अभी हम लोग खास मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका मकसद है कि आखिर जदयू का अगला वारिस कौन। तो अभी बिहार पॉलिटिक्स 2026, बिहार की राजनीतिक एक बार फिर ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी है जहां चर्चा आ, किसी चुनावी तारीख की नहीं बल्कि एक पूरे राजनीतिक दल के भविष्य की है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को लेकर सबसे बड़ा सवाल खुलकर सामने आ चुका है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा? यह सवाल अब केवल राजनीतिक विशेषज्ञ तक सीमित नहीं है, बल्कि तमाम कार्यकर्ता, समर्थकों और आम जनता के बातचीत का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में साल 2026 अपनी शुरुआत से ही इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। नीतीश कुमार इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के 10वें कार्यकाल में है। 74 साल की उम्र पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लेकर के भी कभी-कभी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि वे अब भी सक्रिय रूप से राजनीतिक में है, लेकिन जेडीयू की सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जा रही है कि पार्टी आज भी पूरी तरह एक ही व्यक्ति पर निर्भर है। ना कोई घोषित उम्मीदवार, उत्तराधिकारी, ना ही ऐसा संगठनात्मक ढांचा जो कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में पार्टी को संभाल सके। जेडीयू की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली, राजनीतिक जानकारों की माने तो जेडीयू शुरू से ही एक नेता केंद्रित पार्टी रही है। जेडीयू की पहचान, विचारधारा और रणनीति सब कुछ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। यही कारण है कि आज जब उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ है तो यह भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है। यदि नीतीश कुमार अचानक सक्रिय राजनीतिक से दूरी बनाते हैं तो जेडीयू की सामाजिक और चुनावी आधार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। निशांत कुमार की चर्चा और सियासी कयास। इसी अनिश्चितता के बीच मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार का नाम भी एक बार बार चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। अब तक राजनीतिक से पूरी तरह दूर रहे निशांत ना तो किसी पार्टी चुनाव में उतरे और ना ही पार्टी के संगठनात्मक में किसी प्रकार की भूमिका रही। बावजूद जेडीयू के अंदर और बाहर यह कयास तेज है कि भविष्य में उन्हें राजनीतिक में लाया जा सकता है। राजनीतिक सूत्रों के माने यदि ऐसा होता है तो यह अचानक नहीं बल्कि सॉफ्ट लॉन्चिंग के माध्यम से होगा। पहले संगठनात्मक जिम्मेदारी, फिर किसी सदन की सदस्यता और उनके बाद नेतृत्व की भूमिका। ये है 3 रास्ते, 3 जोखिम।